नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। जौनसार भ्रमण पर जिलाधिकारी। देहरादून डीएम सविन बंसल आज जौनसार बाबर क्षेत्र के निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने काल से चक्राता मोटर मार्ग की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने भूस्खलन क्षेत्र जजरेट की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मानसून सीजन को देखते हुए आज जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल जिला प्रशासन की टीम के साथ जौनसार बाबर क्षेत्र के निरीक्षण को पहुंचे। जौनसार बाबर की लाइफ लाइन काल से चक्राता मोटर मार्ग पर भूस्खलन क्षेत्रों और क्षतिग्रस्त सड़क का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सैया के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर सीएससी चक्राता के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का भी जायजा लिया। इस दौरान देहरादून डीएम ने कहा कि मानसून को देखते हुए जौनसार बाबर व अन्य जगहों पर सड़क की कनेक्टिविटी को सुचारू रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों व राहगीरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पंचायत चुनाव में रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों को भी कोई दिक्कत न हो। वहीं उन्होंने बताया कि जजरेट एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए वन भूमि को लेकर दिक्कत थी, जिस पर विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए पीडब्ल्यू विभाग को आपदा राहत के तौर पर अनुमति दे दी गई है, ताकि वह अपना काम कर सके और जनता की सुरक्षा बनी रहे। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। पूरा प्रशासनिक अमला आपके साथ है और पहाड़ी क्षेत्र चक्राता का, जजरेट का, कई जगह का आपने दौरा किया, अस्पताल का क्या पूरा जोड़ है, क्या समस्या है, कैसे निर्देश? देखिए, हमारा जौनसार बाबर क्षेत्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देहरादून ज़िले के लिए भी, हमारे राज्य में कल्चर का, स्टेट बिल्डिंग का, इकॉनमी में, कल्चर में और जो सोसाइटी का निर्माण है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ से एमनेट करते हैं। तो ये किसी प्रकार से यहाँ पर रियलाइजेशन नहीं आना चाहिए कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम और दे आर एट अ डिसएडवांटेज इन एनी एस्पेक्ट। इनफैक्ट ऑनरेबल सीएम के निर्देश ये रहते हैं कि जो हमारे दूरदराज के एरियाज़ हैं, अंतिम बुज़ुर्ग महिला बच्चे हैं, उन तक हमारी योजनाएं, हमारी स्कीम्स, हमारे लाभ, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के रूप में हैं, चाहे सोशल स्कीम्स के रूप में हैं, वो सबसे पहले पहुंचने चाहिए। अभी हमारा मानसून सीज़न गतिमान है और उस लिहाज से ये हमारा पूरा एरिया वल्नरेबल रहता है, क्योंकि जो हमारी लाइफलाइंस हैं, NH, SH, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनमें कहीं कहीं पर स्लिप जोन्स हैं, क्रॉनिक एरियाज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और वहाँ पर हमारी मैन पावर और JCBs भी तैनात हैं। ये आज हमने व्यक्तिगत भी इंस्पेक्शन में पाया है दैट दे आर ड्यूली देयर, और रिस्पांस टाइम हमारा मिनिमल रहेगा अगर कहीं पर भी कनेक्टिविटी बाधित होती है। कुछ जजरेट जैसे एरियाज़ थे तो वहाँ पर हमें स्लोप स्टेबलाइजेशन काफ़ी समय से करने का प्लान था, लेकिन क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड थी तो उसमें CA लैंड और CA लैंड का प्रस्ताव बनने में और पूरा केस प्रोसेस होने में बहुत समय लगता है। एंड सिंस इट इज़ नॉट ए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ये हमारी जन सुरक्षा के लिए आपदा के दृष्टिगत स्ट्रेटजिक था, तो इसलिए आज ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उनको स्पेशल परमिशन दे दी गई है एंड दे कैन नाउ प्रोसीड विद देयर सेफ्टी वर्क्स एंड DPR प्रोसेसिंग। और इसी तरह से सिमल्टा एरिया का भी था, वो हमारा सेटल कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है सर्वे के लिए, और TIGC से उसका डिज़ाइन रिपोर्ट जल्दी तैयार होगी, जिससे आगे उसको सुरक्षात्मक कार्य किया जा सके। आगे हमारा जो CHC है चक्राता, डेट इज़ सेंट्रल पॉइंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, उसका जो अप्रोच है और स्पेस है, वो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, एक्सपेंशन की प्रॉब्लम्स हैं, और जो हमारा एंट्री है, अप्रोच है, वो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल एज मच एज इट शुड बी। तो इस वजह से जो दूसरा प्रपोज़ल है, हम
इस स्थल पर मोहाना पर यहाँ पर विराजमान हैं। तो जहाँ पर हमारा सेकंड प्रपोज़ल है कि पानी की सप्लाई, बिजली, अप्रोच, एक्सेस, वो सब यहाँ पर बेहतर ज़रूर पाया गया है, पर फिर भी यहाँ पर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो दोनों को मद्देनज़र जो यहाँ पर लार्जर इंटरेस्ट में होगा, जो यहाँ की जनमन के लिए, जनमानस के लिए लार्जर इंटरेस्ट में होगा, वही निर्णय लिया जाएगा। और हमको हमारा लक्ष्य है कि जो CHC है वहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स रिटेन रहने चाहिए और वहाँ पर सारी सुविधाएं जो IPHS नॉर्म्स में होती हैं वो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए जो भी निर्णय करना पड़ेगा वो किया जाएगा। और हमारे इस जोन में 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी हैं। तो एक हमारा आज कोरबा में इट वाज लेफ्ट आउट, उसको भी आज ऑन रिटर्न इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसमें जो जो बच्चों को रिक्वायर्ड है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मैन पावर है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है या एनी डिजिटल डिवाइसेस या और भी कोई ज़रूरत है, वो उनकी ज़रूरत पूर्ण की जाए।